नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। सावन का पहला सोमवार है आज और विधि विधान से भगवान भोले की आराधना की जा रही है। आपको बता दें कि गंगा जल, दूध, फल से भोले की पूजा की जा रही है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, यही भक्त आस लेकर भोले के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों के बीच भगवान की पूजा की जा रही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत। तो सावन का पहला सोमवार है आज और सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर में भी भगवान भोले को सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भगवान भोले को सजाया गया है फूल मालाओं के साथ। और कोरोना नियमों के बीच भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है, तो विधि विधान से भोले की आराधना हो रही है। तो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो, यही आस लेकर भक्त पहुंच भी रहे हैं। और जिस तरीके से आज पहला सोमवार है, काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, मंदिरों से भी जुड़ी हुई हैं। गंगा जल और इसके साथ ही फूल पुष्प के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। तो कोरोना नियमों के बीच भगवान की पूजा हो रही है। उज्जैन में, अगर उज्जैन की बात करें तो सावन महीने का पहला सोमवार है आज। तो उज्जैन में तो विशेष तौर से बाबा महाकाल के दर को सजाया गया है। सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर की भस्म आरती की जाएगी। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से कोरोना गाइडलाइन के कारण प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शाम 4 बजे अब बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। महाकाल की सवारी में लेकिन इस बार श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। सावन महीने का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कि श्रद्धालुओं के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति के नियम कायदे तय किए गए हैं और उसी के तहत श्रद्धालु अब दर्शन कर पाएंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाती हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं के बीच में उत्साह तो काफ़ी है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर हम उज्जैन की बात करें, श्रद्धालुओं का सुबह 5 बजे से प्रवेश यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिया गया है। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हो गई। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और मान्यता ये है कि शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए, महाकाल की आरती, भस्म आरती तड़के 2:30 बजे शुरू हुई। दूसरी तस्वीर, पहला सोमवार जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, जिस पर लगातार हमारी नजरें होंगी। और तीसरी तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुँच रहे हैं। और इसी बीच देखिए, भोपाल से ही खबर, सावन का पहला सोमवार आज, जिसके चलते भोपाल में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। शिवालयों में भगवान भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और दर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन लेकिन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी एक अलग ही उत्साह शिव भक्तों के बीच में देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। विनोद मेरे सहयोगी ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। अधिक अपडेट्स के लिए विनोद से जानते हैं कि वहां पर कितना उत्साह है भक्तों के बीच में। विनोद, ये बताएं कि किस प्रकार की रौनक वहां पे देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर आज, क्योंकि सावन का पहला सोमवार और श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे होंगे, लेकिन कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं, क्या उसका पालन हो रहा है कि नहीं? करिश्मा, देखिए, वैसे तो भगवान की आराधना और साधना के लिए सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सोमवार उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर भोलेनाथ की पूजा पाठ या साधना की बात हो तो सावन के महीने के सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। ये माना जाता है कि सावन के सोमवार में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से ही वो मात्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की दुख पीड़ा खत्म करके उन पर कृपा बरसाते हैं। तो मैं इस समय ग्वालियर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर अचलेश्वर मंदिर पर हूँ। करिश्मा, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये भक्तों का आने का सिलसिला अभी शुरू हो गया है और सुबह लगभग ऐसा बताया गया है कि 4 बजे से ही दरबार खुले हुए हैं और दिन भर इसी तरह का
पूरा कार्यक्रम भक्तों के लिए यहाँ पर जलाभिषेक का तय किया गया है। न केवल आज बल्कि सावन के सभी दिनों में सोमवार को हालांकि ज्यादा भीड़ होती है और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। कोविड गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो कुछ वक्त हमें मास्क पहने नजर आ रहे हैं, कुछ बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 2 सालों में भक्तों को मंदिर आने का मौका नहीं मिला, भगवान के दर्शन वो नहीं कर पाए, अपने मनोकामना ईश्वर और परमात्मा के दरबार में वो कह नहीं पाए प्रत्यक्ष रूप से। तो शायद ऐसा लग रहा है श्रद्धालुओं को कि अब धीरे धीरे कोविड अगर खत्म हो गया या यूं कहें कि ठंडा पड़ गया है तो अपने भोलेनाथ को मनाया जा सकता है और समाज और देश प्रदेश के कल्याण की कामना की जा सकती है। तो फिलहाल तो ये देखने में मिल रहा है कि उतनी भीड़ नहीं है जितनी कोविड काल से पहले हुआ करती है। लगातार पिछले कई सालों से इस मंदिर पर हम सावन के सोमवारों में आते रहे हैं और दर्शकों को तस्वीर भी दिखाते रहे हैं, तो धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ने की संभावना जरूर जताई जा रही है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। मिथिलेश मेरे सहयोगी इस वक्त उज्जैन से जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये बताएं, उज्जैन में तो एक अलग ही रौनक, एक अलग ही साज सज्जा देखने को मिलता है। इस बार उज्जैन की आखिर क्या रौनक है? क्या उतना ही उत्साह भक्तों के बीच में है? क्योंकि मेरे सहयोगी विनोद बता रहे थे ग्वालियर में उतनी हालांकि भीड़ मंदिरों में नहीं जुट रही है। उज्जैन में क्या कुछ प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं? क्या उसके तहत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? चलिए, हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मिथिलेश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन की एक अलग ही रौनक इस दिन दिखाई देती है और काफ़ी ज़्यादा आस्था, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है लोगों के बीच में। शाम 4 बजे देखिए बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, लेकिन कोविड के तहत आपको बता दें कि श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसके तहत श्रद्धालु उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करना है। कांवड़ यात्रा जो है भी जरूरी है, लेकिन इसमें सरकार जो काम किया वो अच्छा किया है। कांवड़ यात्रा को ही रोका है, अच्छा किया है, सुधार कर रहा है। साथियों, तो सावन का पहला सोमवार आज, और आपने देखा किस तरीके से श्रद्धालु में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है आज के दिन में। लगातार इस पर हमारी नजरें होंगी। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद बता रहे थे कि ग्वालियर में उतनी भीड़ नहीं जुट रही है मंदिरों में। विनोद, लेकिन इसे अच्छे तौर पर भी देखा जा सकता है। लोगों में जिस तरीके से भगवान भोले के प्रति जो स्नेह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो रहा है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता को भी बतला रहा है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी मंदिर या देव स्थान पर जाएं तो कम से कम कोविड नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं हो नहीं पाता और फिर भगवान के दरबार में तो लोग ईश्वर के भरोसे ही आते हैं। कोविड को हराने के लिए लगातार प्रार्थना भी करते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था तो लोग आए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया सावन के सोमवार में। इस बार भी उनकी वही इच्छा है कि कम से कम इस कोरोना से मुक्ति मिल जाए तो लोगों के कार्य सुचारू रूप से चल सके, भोलेनाथ उनकी आराधना को स्वीकार कर लें तो कम से कम इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसीलिए ज्यादातर वो लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं जो बहुत प्रिय हैं अपने भोलेनाथ के, अपने आराध्य देव के, और वो ईश्वर के सामने प्रार्थना भी कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई बिलपत्र चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हमें अभी मंदिर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोविड का ही असर रहा है कि उतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में नहीं पहुंच रहे, क्योंकि हम पहले भी कुछ साल पहले जब यहाँ पर आया करते थे, लगातार सावन के महीने में दर्शकों को तस्वीरें दिखाया करते थे, तो लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी और एक एक श्रद्धालु को यहाँ जलाभिषेक करने के लिए 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ता था, जो कि अब महज 5-7 मिनट में ही उनको शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का नंबर आ जाता है और वहां तक पहुंच भी जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि मंदिरों में भीड़ तो आ रही है, श्रद्धालु पहुंच भी रहे, क्योंकि आस्था सब पर भारी पड़ती है। किसी भी रोग हो, विषाणु हो, वायरस हो, इसको लोग दरकिनार करके भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है, मैं बता दूं करिश्मा, कि ये ग्वालियर अंचल का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ भगवान अचलनाथ यानी अचलेश्वर महादेव को उज्जैन के महाकाल का ही दूसरा रूप माना जाता है।
सदियों से यहाँ इसी तरह लगातार श्रद्धालु आते रहे हैं और बीच सड़क पर जब ये विराजमान हुए थे उसके बाद तमाम राजा महाराजाओं ने कोशिश की थी यहाँ से मंदिरों को हटाने की, लेकिन भोलेनाथ अचल के रूप में यहाँ विराजमान रहे और तद से मस नहीं हुए। एक छोटा सा इतिहास है ये, यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। आप बने रहे हमारे साथ। शुभम मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। अब भोपाल की तरफ रुख करते हैं। शुभम, ये बताएं भोपाल में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है? सावन का पहला सोमवार, किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल करिश्मा, सावन का पहला सोमवार है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो हमारे दर्शक इस वक्त न्यूज़ स्टेट देख रहे हैं उन्हें भी दर्शन करवाते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये बड़ वाले महादेव का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हमेशा से ही अच्छी खासी तादाद में भक्त यहाँ पर आते रहे हैं। यहाँ के शिव डोले की अगर बात करें आप तो खासा यहाँ पर प्रसिद्ध है। शिव की बारात जो निकाली जाती है उसमें हज़ारों की तादाद में भक्त जो हैं वो शामिल होते हैं। मगर अभी सुबह की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर बिल्कुल जो कोविड गाइडलाइन थी उसका पूरी तरह से पालन किया गया है, यानी कि कम ही भक्त जो हैं वो शिवलिंग के पास तक पहुँच रहे हैं। वरना ज़्यादातर अगर आप भक्तों को देखेंगे तो वो इस मंदिर से काफ़ी दूर, या कहें कि शिवलिंग से काफ़ी दूर जो मौजूद हैं। महिलाओं को आप देख रहे हैं पूजा पाठ चल रही है। चूँकि जिस तरह से कहा गया कि 50 लोगों के साथ जो हैं वो आप मंदिरों में जा सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी भक्त पहुँचे हैं ज़्यादातर लोगों ने मास्क की अगर आप बात करते हैं तो लगा कर रखे भी हैं, नहीं भी लगा कर रखे हैं। इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का आना जो है वो इसी तरह से शुरू हो जाता है। और अभी यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि धीरे धीरे भक्त यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। कुछ लोग हैं, भक्त हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो उनका सावन का महीना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितनी पूजा पाठ वो इस सावन के महीने में जो है वो करते हैं। आपसे सबसे पहले बात करते हैं। आप बताइए, सावन का महीना, पहला सोमवार, आप लोगों के लिए कितना खास होता है? बहुत खास होता है हमारे लिए। सावन का महीना, पूरा महीने भर हम लोग शंकर जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। एक लंबा वक्त हो गया कोरोना काल में, हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। हर कोई जाना चाहता है कि मंदिर जाएं। अब आप लोग कम से कम मंदिर आए हैं भगवान की पूजा पाठ करने। बहुत अच्छा लगता है भगवान को नज़दीक से छूने में। पहले दूर से छूते थे, फिर अब नज़दीक से छूते हैं उन्हें, एक अच्छा एहसास होता है। बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं सावन में सभी ज़्यादातर लोग जो है उपवास रखते हैं। आप भी रख रहे हैं? हाँ, मेरा आज उपवास है सावन सोमवार का। और मन की शांति मिलती है यहाँ पे। मतलब हम लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं सब घर में, थोड़ा एक मेंटल पीस मिलता है मंदिर आके। ठीक है शुभम, उपवास के क्या मायने रहते हैं सावन में, खासतौर पर सोमवार? जो जैसे शिव भक्त होते हैं जो मेनली वो ये उपवास रखते हैं। ठीक है शुभम, हम देख रहे तो हैं कि आप काफी ज्यादा लोगों की मान्यताएं हैं और आस्थाएं हैं। और जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि वो घर में बैठे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और अब भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप बने रहे हमारे साथ। जानकारी मिल रही है मिथिलेश मेरे सहयोगी उज्जैन से जुड़ चुके हैं और उज्जैन इसलिए भी खास हो जाता है, बाबा महाकाल का दर है, एक अलग ही रौनक वहाँ पे होती है। जी मिथिलेश, क्या रौनक है वहाँ पर? देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है और लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सुबह 3 बजे से मंदिर के बाहर ही खड़े थे। सुबह 5 बजे से भस्म आरती शुरू हुआ, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। पूरी बाबा का दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकले और इस समय उत्साह काफी देखने को मिल रहा है मंदिर प्रांगण के अंदर। फिलहाल इस बार कोरोना संकट को देखते हुए प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ही दर्शन होंगे और उसके बाद रात को 7 से 9 ही दर्शन हो सकेंगे। बाकी दिन भर मंदिर प्रांगण खाली रहेगा। इसको भी लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में। श्रद्धालु इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मंदिर प्रांगण के अंदर बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उमड़े पड़े हुए हैं। जबरदस्त बरसात के बीच में भी, श्रद्धा के बीच में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक आस्था का जो प्रतीक माना जाता है महाकाल मंदिर, यहाँ पे श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और सावन का जो पावन मंथ चालू हुआ है, इस बार 4 सोमवार रहेंगे इस पूरे सावन में। और इस बार का जो सहयोग बता रहे हैं पुजारी लोग का, काफी अच्छा सहयोग बना है सावन की फिलहाल से। और जो भस्म आरती पूजा की जा रही है या दूसरी जो पूजा किए जाएंगे बाबा
महाकाल को। इसमें सबसे पहले बाबा महाकाल से विनती की जाएगी जो कोरोना संकट उससे निजात दिलाया जाए, उसके लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं बाबा के दरबार में। बाबा का सुबह 5 बजे श्रृंगार किया गया है। करीब 4 बजे बाबा की यहाँ से सवारी निकलेगी छिपरा के लिए। इस बार रूट में भी बदलाव किया गया है, काफी बड़े रूट जो थे उसको छोटा कर दिया गया है कोरोना संकट को देखते हुए, और उसमें आम आदमी प्रतिबंध रहेंगे, कोई भी श्रद्धालु इस बार बाबा की सवारी में शामिल नहीं हो पाएगा। वहीं एक जानकारी आ रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बाबा महाकाल अर्जी लगाने पहुंचने वाले हैं। करीब 12:30 बजे वो भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। फिलहाल सावन को लेके काफी उत्साह है लोगों के बीच में और काफी रौनक है बाबा महाकाल के मंदिर में। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा वहाँ की रौनक पर, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और हम तस्वीरों पर देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह है वहाँ पर लोगों के बीच में।